असद ये जो बीजेपी के गद्दी प्रधानमंत्री से प्रत्याशी है आपका वोट आज हम लोग अगर कुछ भी करें तो हमारे ऊपर छूटा किसी होती है और वो तलाक का मामला हो, सीएनआई का मामला हो, हर मामले में अगर किसी नेता ने हमारा साथ दिया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। वो आपको पता होना चाहिए उन्होंने कई मौके पर पार्लियामेंट में दिल फाड़ के विरोध जताने का काम किया है और ये कांग्रेस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बलवा पंचायत और गजपाड़ा के गयूर अवाम, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आए। मंच पर शह नशीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोचा दामन के उम्मीदवार जनाब सरवर आलम साहब और किशनगंज के उम्मीदवार जनाब शम्स आगाज साहब, जनाब मोहम्मद नसीम अख्तर साहब, मुखिया शाहिद साहब, मेरे छोटे भाई अब्दुल रहमान साहब जो बीजेपी छोड़कर, मैं कल से बड़ा तकलीफ और कर्ब में हूँ और परेशान हूँ। कल किसी ने मुझे, कोचा दामन के एक नौजवान ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें मंजरी बेगम, हमारे गार्ड साहब तो हट जाएंगे थोड़ा, हाँ बस हाँ, अब देखो ना 6 फुट 2 इंच का आदमी है। तेजस्वी मास्टर मोदी सबसे लंबा है खत में, अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ रसूल में भी और तक़वा में भी। तो मैं वीडियो देखा, एक खोला बस्ती है ठाकुरगंज की, मंजरी बेगम का वीडियो देखा जिसमें मंजरी बेगम ये कह रही है कि मैंने अपने 2 बेटों को खो दिया सिवाय इसलिए कि मुझे अस्पताल नहीं मिला। मैं उस हमारी बेटी, हमारी बहन की तकलीफ को शायद थोड़ा समझ सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे भी 5 बेटियों से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर एक हमारी बेटी अपने 2 औलाद को खो देती है सिर्फ इस बिना पर हॉस्पिटल नहीं है,
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मंजरी बेगम को और सीमांचल की तमाम हमारी माँ और बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये काम बड़ा मुश्किल है। आप सीमांचल में मुत्तहिदा तौर पर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करिए। इंशाअल्लाह ताला हम कोई ऐसी मंजरी बेगम के बच्चों को मरने नहीं देंगे अस्पताल नहीं होने की बिना पर। इंशाअल्लाह ये काम मुश्किल है, मगर मुश्किल काम ही अल्लाह उसके चाहने वालों से कराता है, अपने फजल और फुज़ैल से अल्लाह कराएगा। मुझे यकीन है कि सीमांचल की आवाम जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने दिल में उसका एक अहम मुकाम बना लिया है, इंशाअल्लाह हम कोशिश करके अस्पताल की तामीर करवाएंगे। कोचा दामन में जैसा अभी हमारे सरवर आलम ने कहा कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज की जरूरत है। बहादुरगंज में मैंने 5 साल पहले वादा किया था, आज वहाँ जमीन मिल गई और इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर कॉलेज का तामीर का काम शुरू होगा। कोचा दामन में डिग्री कॉलेज की जिम्मेदारी असदुद्दीन अवैसी की होगी। आप सरवर आलम को यहाँ से कामयाब करिए। बल्कि कोचा दामन में एक रेलवे स्टेशन को भी खोलना चाहिए। मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा, पार्लियामेंट में इसकी आवाज उठाऊंगा कि कोचा दामन विधानसभा में एक रेलवे स्टेशन भी बनना चाहिए। यहाँ पे इसकी जरूरत है। नदी के कटाव का ताजबंद का काम है, ब्रिजेस की जरूरत है, पुल की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है। हमारे नौजवान जो पलायन करके चले जाते हैं, मैं कोचा दामन की जनता को, बलवा पंचायत की जनता को बताना चाह रहा हूँ, ये बात सच है कि मैंने ऐसे कई सीमांचल के गांव में इस बात को सुना उन माओं से कि मेरा बच्चा स्कूल को जा रहा था, क्योंकि पुल नहीं था, कश्ती में जा रहा था, कश्ती से गिरकर डूबकर मेरा बच्चा मर गया। मैंने अपने कानों से सुना कि बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, रोड नहीं है, एक्सीडेंट हुआ, बच्चा मर गया। मैंने उन माओं से, उन ज़ईफ माँ बाप की जबानों से सुना कि 16 साल में हमने अपने बच्चे को खो दिया। 16 साल की उम्र में बच्चा पंजाब चला गया, जलंधर चला गया, दिल्ली चला गया, हैदराबाद, मुंबई चला गया। और बाज ने मुझे कहा कि बच्चा जाने के 1 साल के बाद उसकी लाश हमारे घर को आई। मैं जानता हूं कि भूख और फाका कशी से लोग परेशान हैं। मैं जानता हूं कि सीमांचल के गांव में नौजवान नजर नहीं आते। मैं जानता हूं, इन तमाम चीजों को मैं जानता हूं। इसीलिए जब मजलिस सीमांचल के इंसाफ की बात करती है तो इन तमाम को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये जालिम लोग जो कई मर्तबा विधायक बने, ये जालिम लोग जो बरसर इख्तिदार पार्टी के साथ रहे, इन्होंने सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। मैं हम इसलिए कहते हैं कि कोचा दामन से मास्टर मुजाहिद कोर्ट नहीं मिल सकता इंशाअल्लाह। हम इसीलिए कहते हैं कि किशनगंज से खबर हुदा साहब कोर्ट नहीं मिल सकता इंशाअल्लाह। हम इसीलिए कहते हैं कि ठाकुरगंज से प्रोफेसर मुसव्विर आलम को टिकट नहीं मिल सकता, इसलिए कि ये दल बदलू लोग हैं, इसलिए कि इनके मिजाज में ठहराव नहीं है, इसीलिए कि उनके चाहने वालों को भी नहीं मालूम कि सुबह कौन सी पार्टी में रहेगा और शाम में कौन सी पार्टी में चला जाएगा। इनको वोट इसलिए नहीं मिल सकता कि इनके पास न बीजेपी में, ये बीजेपी को भी जरूरत पड़ा तो न मोदी के सामने अपना सर झुका देंगे, और अगर गरज निकल गई तो फिर आपके सामने आकर सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ कर आएंगे और कहेंगे देखो हम तो आपके पास आ गए। मेरे भाई, इसीलिए हम कहते हैं कि अख्तरुल ईमान जो अमूर से लड़ रहा है उनके खिलाफ वहां पर एक बुजुर्ग हैं
और वहां पर एक जेडीयू के सबा जफर हैं, बुजुर्ग मस्तान हैं, और मस्तान साहब 30 साल के विधायक रहे, कुछ नहीं किया। सबा जफर जेडीयू में मास्टर की तरह रहे, अमूर में कुछ नहीं किया। बैसा में गुलाम सरवर के खिलाफ सुभान साहब हैं, 11 इलेक्शन लड़े सुभान साहब और कुछ नहीं किया। बैसी की जनता के लिए मैं अपनी आंखों से देखा हूं, बसेस खड़े रहते बैसी के बच्चों को पंजाब ले जाने के लिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अररिया में इबादुर रहमान साहब को वोट नहीं मिल सकता, क्योंकि 10 साल विधायक रहकर वो कुछ काम नहीं कर सके। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बलरामपुर से महबूब साहब को वोट नहीं मिल सकता। आदिल हसन को कामयाब करना है ताकि उस जनता का विकास हो सके। बलरामपुर में 8-8 घंटे लाइट नहीं आती, नौजवानों ने एहतजाज किया तो पुलिस ने फायरिंग कर दी, 2 बच्चे मर गए। मैं इसीलिए कहता हूं कि ठाकुरगंज से जनाब सऊद साहब को वोट नहीं मिल सकता, क्योंकि वो जनता के दरमियान में खड़े होकर 15 लोग का नाम नहीं ले सकते जनाब सऊद साहब। इसलिए गुलाम हसनैन को वहां से कामयाब होना, अख्तरुल ईमान को मोर से इंशाअल्लाह कामयाब होना, बैसी से गुलाम सरवर को कामयाब होना। मैं कोचा दामन और बलवा की जनता को बता रहा हूं, हम इनको सिर्फ एमएलए नहीं बनाना चाहते, बल्कि सीमांचल में जुल्म के खेल को खत्म करना चाहते हैं, गेम ओवर करना चाहते हैं लोगों का। मगर 17% सिर्फ लॉलीपॉप हाथ में मिलता है। मास्टर मुजाहिद, तुमको क्या मिलेगा बताओ, बताओ तुमको क्या मिलेगा? अरे तुमको कुछ मिलेगा भी तो तुम क्या काम कर सकोगे? इजहार असली ने 5 साल हमसे दूर रहे, मगर मैं तारीफ करता हूं उनकी। इजहार असली साहब ने आपको हराया था मजलिस को, 79,893 वोट मिले थे।